हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को बीएससी का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है, लेकिन आज चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग को बोले हुए थे आज हायर ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट करेंगे, डी माइनर्स थ्योरम। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जो बीएससी में मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा। आप अगर इससे पहले कहीं पढ़ते भी होंगे तो उससे हम बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे। और जब भी आप वीडियो को देखें तो प्रॉपर कॉपी कलम लेके बैठे और फिर समझते चले और उस सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चले। जो भी हम थ्योरी बताएंगे उसको आप लोग कॉपी पर उतारते चले, फिर क्वेश्चन को समझे और खुद से बनाए। जहां फिर नहीं बनता है फिर वीडियो का हेल्प ले। तो आप लोग इस टाइम का सही से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जिन लोगों के पास किताब नहीं है हम उनको पीडीएफ देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको बुक के लिए टेंशन मत लेना है, पहले सिलेबस पढ़ा देते हैं। इससे 4 क्वेश्चन आएगा आपको बीएससी में, और 4 का 4 क्वेश्चन आपसे बनेगा। और फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम गेस भी कर देंगे और 100% आपको टकराएगा। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है एक और प्लेलिस्ट आप लोग को बना दिए हैं बीएससी का। जब मेरे चैनल पर जाइएगा तो 12 का लेक्चर अलग है और बीएससी का लेक्चर अलग है। तो प्लेलिस्ट से वीडियो खोजने में आसान होगा और हर एक वीडियो को पूरा देखना है। आधा देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को जब भी आप बैठते हैं एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए और सप्ताह में 3 दिन हम अल्टरनेट करके देंगे, एक दिन गैप करके देंगे। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है डी माइनर्स थ्योरम। देखिए डी माइनर्स थ्योरम, देखो ये जो थ्योरम है हायर ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला थ्योरम हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये थ्योरम बहुत बार पूछा है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एलएनएमयू हो या कोई भी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, डी माइनर्स थ्योरम बहुत बार पूछा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो डी माइनर्स थ्योरम है क्या। देखिए पहले स्टेटमेंट समझिए, देख लीजिए स्टेटमेंट लिखे हैं इफ एन इज पॉजिटिव इंटीग्रल। आप पहले इंटीग्रल समझिए। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बचपन में, इंटीजर का मतलब क्या होगा, जो सारा नेचुरल नंबर हो, इसके बाद इसमें 0 हो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव हो। ये जो नेचुरल नंबर का नेगेटिव मतलब सारा नेचुरल नंबर है 0 है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव है, इसी को आप लोग इंटीजर बोलते हो। कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। तो ये देखिए लिखे हैं इफ एन इज पॉजिटिव इंटीग्रल और निगेटिव इंटीग्रल, मतलब n का जो वैल्यू है वो आप प्लस में भी ले सकते हो या माइनस में भी ले सकते हो, इंटीजर में या फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या, भिन्न, बट्टा में, जैसे फ्रैक्शन। तो देखिए n यहाँ 3 केस है, गौर से देखिएगा। या तो पॉजिटिव इंटीग्रल हो, या तो निगेटिव इंटीग्रल हो, या तो फ्रैक्शनल हो। तो देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखिए x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। तो n आप लोग समझ गए। n यहाँ क्या सब हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शनल बट्टा में भी हो सकता है। तो देख लीजिए आज से सीख लीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। तो पावर अगर n रहे इस फॉर्म में रहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा के बगल में आई है। तो देखिए डी माइनर्स थ्योरम क्या कहता है, ये जो पावर n है ये एंगल में गुना कर दीजिए। मतलब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा सीधे। देखिए इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, cos n से एंगल में गुना कर दीजिए। तो n थीटा प्लस n से इस एंगल में भी गुना कर दीजिए, तो आई साइन n थीटा। देख लीजिए ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। देख लीजिए
मतलब पावर जो रहेगा ना पावर उसको दोनों एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज और याद रखिए, सीखिएगा, यहाँ अगर थीटा है तो इसका भी एंगल थीटा है, मतलब थीटा यहाँ सेम लेना है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसी को डीमाइवर्स थ्योरम कहते हैं। एक साइंटिस्ट है डीमाइवर, वही अपना नाम पर ये थ्योरम दिया। अब आप कहिएगा कि ये कैसे आया है, इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करके दिखाइए। जब पावर n रहेगा तो कैसे एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का आप लोग इस रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, इसी को डीमाइवर थ्योरम कहते हैं। अब प्रूफ समझिए, देख लीजिए, प्रूफ पूछता है एग्जाम में, जो कैसे आया है पूरा कहेगा प्रूफ करने, सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए, आप देखिए अपने से प्रूफ हो जाएगा। हम टेक्निक सिखाते हैं, देख लीजिए। तो ऐसा किए ना, जैसे ई पूरा का पावर n है, मान लीजिए आप लोग इंटरमीडिएट सब में पढ़ते होंगे, जैसे ए स्क्वायर पावर में, इसको कैसे लिखते हैं, दो बार गुणा के लिखते हैं। मान लीजिए a का पावर 3 है, इसका वैल्यू लाना है, कैसे लाएंगे, तो a को 3 बार गुणा करके लिख देंगे सेम। मान लीजिए a का पावर 10 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जब a को हम लोग 10 बार क्या करेंगे, गुणा में लिख देंगे, मतलब जितना पावर है उतना बार गुणा में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर देखिए, तो जैसे पावर इसका n है तो n बार गुणा करके ई लाना है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, जैसे देखिएगा प्रूफ करते हैं केस फर्स्ट, 3 केस लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है, n का तीनों वैल्यू हो सकता है, तो तीनों केस पर ही प्रूफ करेंगे। पहला केस है देखिएगा, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीग्रल, पहला केस देखिए, जब n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। जब n अगर पॉजिटिव लेंगे तो जैसे लिखिएगा यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे n के जगह 2 रख लिए, n के जगह, तो बताइए इसको कैसे करेंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिएगा, अच्छा होल स्क्वायर है तो ये पूरा को 2 बार क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पहले होल स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहां से देखिए बराबर, देखिएगा, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, cos थीटा गुने cos थीटा, तो cos थीटा गुने cos थीटा, आप cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए इसको इससे गुना करेंगे, प्लस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा, प्लस और फिर इसको इससे करेंगे आई साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको इससे करेंगे आई स्क्वायर और साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से बताइए बराबर, अब देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस आई, यहां देखिए आई साइन थीटा cos थीटा, आई साइन थीटा cos थीटा, या तो आप आई कॉमन भी कर सकते हैं, अन्य तो इसे भी लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा cos थीटा आई। अब देख लीजिए इस दोनों को जोड़ दिए, और यहाँ देखिएगा यहाँ आई स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पिछला लेक्चर में बताए थे, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, यहाँ पे इस जगह, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 ले लेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इस दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे इसको रहने दीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू आई। पिछला लेक्चर में इसका फॉर्मूला हम बताए थे, याद है, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा प्लस, अच्छा आई को पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये भी लिखाए थे साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, देख लीजिए, तो ये देखिए
हम होल स्क्वायर लिए, इसको 2 बार गुना किए, तो जब 2 बार इसको गुना किए, ब्रैकेट से इसको गुना किए हैं, तो इसको रहने दिए, इस दोनों को जोड़ेंगे आई साइन थीटा कोस थीटा, आई साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आई, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये है साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को एक साथ कर दिए रियल का, आई वाला को अलग रहने दिए, ई cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ई sin 2 थीटा का। चलिए, तो होल स्क्वायर करने पर ई आ गया। अब पावर 3 करके देखते हैं, देखिएगा, एंड देखिएगा यहां से, अब क्या कीजिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसका पावर होल क्यू करके देखिए कितना आता है। तो होल क्यू अगर करेंगे तो इसको कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, तो आई साइन थीटा देखते चलेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर एक बार इसको गुना कीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देख लीजिए, इसको हम लोग 3 बार गुना कर देंगे। तो अब यहां से देख लीजिए, क्योंकि पावर 3 है, तो 2 बार जो गुना किए हैं, तो इसका तो वैल्यू अभी आया है ना, इसको 2 बार गुना किए हैं, तो इसका वैल्यू क्या आया, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये 2 बार गुना करने पर आया, ये है तीसरा बार में, इसको अब गुना करना पड़ेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए, अब यहां पर देखिएगा, इसको हम ब्रैकेट का गुना करते हैं, देखिए, तो यहां से इसको गुना कीजिए, तो क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस, इसको इससे करेंगे, cos आई पहले कर लीजिए, sin थीटा cos 2 थीटा प्लस, इसको इससे कर दीजिए, तो आई sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, इसको इससे करेंगे, आई स्क्वायर sin 2 थीटा sin थीटा। अब यहां से देखिए, तो इसको रहने दीजिए, cos 2 थीटा cos थीटा प्लस, अब इस दोनों में देखिएगा, इस दोनों में आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, दोनों में आई है, तो आई दोनों में कॉमन कर सकते हैं, ऐड करना है, तो आई कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा, sin थीटा cos 2 थीटा प्लस, यहाँ है sin 2 थीटा cos थीटा, यहाँ बताइए, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो इसके बदला माइनस रख दिए, sin 2 थीटा sin थीटा। अब क्या कीजिए, यहां से ई भी रियल, पहला वाला लास्ट वाला, इसको एक साथ कर लीजिए, तो हो गया cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, चलिए, प्लस आई, चलिए, ये तो एक साथ नहीं, sin थीटा cos 2 थीटा प्लस, ऐसा कीजिए ना, ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसी को लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा sin 2 थीटा। देखिए, इससे फायदा क्या होगा बताते हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में था, तो पहले cos थीटा लिख लिया, फिर sin को लिख लिया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, तो आप लोग पिछला क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए सीधे आ गया, तो यहां से आ गया, देखिए cos a cos b, जैसे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, cos a cos b, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, लिख दिए थे, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो गया cos a प्लस b, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा प्लस आई, हो गया, ये पूरा के बदला cos a प्लस b, फिर तोड़िएगा तो यही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला, sin a प्लस b, तो थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ से बताइए कितना आ गया, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, देख लीजिए, तो पावर अगर होल क्यू करेंगे, तो होल क्यू करने पर इतना आया, फिर पावर होल 4 भी कर सकते हैं,
अब डॉट डॉट दे देते हैं, डॉट 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 डॉट, देख लीजिए डॉट 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 दे दिए। इसी तरह से पावर कितना लेंगे, डॉट डॉट। अब सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से अब आप लोग देखिए, हमको ई चाहिए, पावर कितना चाहिए, n, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए तो अब यहां देखिए तो पावर अगर n है तो इसको कितना बार गुना करेंगे, n बार, मतलब ऐसे देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे करके फिर गुना करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर गुना करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कितना बार देख लीजिए 2n टर्म, n बार, n टाइम्स, देखिए टाइम मतलब बार हुआ n बार। ये देखिए क्योंकि पावर n है तो इसको n बार गुना करेंगे। तो अब देखो, अब इसको एक्सपीरियंस के आधार पर लिखेंगे, देखिए डिवाइवर थ्योरम। तो अब यहां देखिएगा जैसे पावर अगर होल स्क्वायर था, सबसे कम पावर n के जगह 2 लिए है, तो होल स्क्वायर था तो यहाँ 2 आया, मतलब इसको तोड़ने पर यहाँ 2 आया एंगल के बगल में, मतलब cos 2 थीटा आई साइन 2 थीटा। अच्छा पावर अगर 3 लिए हैं तो जब इसको 3 बार गुना किए हैं, यहाँ गुना करके देख लिए पूरा एक्सप्लेन करके, तो देखिए 3 बार किए हैं तो एंगल में यहाँ 3 से गुना हो गया। सिमिलरली इसी तरह से सोचिए तो पावर अगर n है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का, तो इसको अगर n बार हम गुना करेंगे, सोचिए इस टर्म को अगर हम n बार गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा, तो फिर से एक बार देख लीजिए, पावर अगर 2 लिए थे, जैसे होल स्क्वायर लिए थे तो यहाँ 2 से गुना में था। अच्छा पावर अगर 3 लिए थे तो यहाँ पर 3 से गुना में था। अब पावर अगर n लिए है, पावर, तो पावर अगर n लिए है तो n से यहाँ गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस n से इसको भी गुना कर देना आई साइन n थीटा। देख लीजिए ये पहला केस में हुआ, फिर से देखिए, फिर समझ लीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से लगाए। जैसे पावर पहले होल स्क्वायर ले लिए, मतलब n के जगह 2 ले लिए, इसको 2 बार गुना कर दिए तो ये आया, मतलब सीधे आप ऐसे समझ 2 थीटा यहाँ भी 2 से गुना हो गया। फिर पावर 3 लिए है तो एंगल में 3 से गुना हो गया, तो फिर 4 लेते तो यहाँ 4 थीटा हो जाता, पावर 5 लेते तो यहाँ 5 थीटा हो जाता। तो पावर अगर n लिए है n, तो एंगल में क्या हो जाएगा n थीटा। सिमिलरली का मतलब इसी को देख करके हम लोग जब पावर 3 निकाले हैं तो पावर अगर n निकालेंगे, तो जब इसको n बार गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या होगा, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका पहला केस में n हम पॉजिटिव लिए हैं n। अब इसको आप लोग पहले खुद से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सेकेंड केस लेंगे। अब सेकेंड केस लेते हैं। देखिए 3 केस में प्रूफ करना है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बुक में अलग तरीका से प्रूफ किया है, लेकिन हम आपको अपना तरीका बताते हैं। बुक का मेथड छोड़िए, खुद से बनाइए, बहुत मन लगेगा, आप सीख भी जाइएगा आसानी से। देखिए अब सेकेंड केस में व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, देखिएगा अगर हम n को नेगेटिव इंटीजर लें, देन निगेटिव का मतलब तो जानते हैं, माइनस का साइन है, मतलब ये देखिएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर में क्या लें, अब जहां n लिए थे वहां माइनस n लीजिए। ये अब देखिए तो माइनस n लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो डिवाइवर के अकॉर्डिंग अगर सोचिएगा तो डिवाइवर यही ना कहा, पावर प्लस लीजिए या पावर माइनस लीजिए या पावर फ्रैक्शन लीजिए, तो इस एंगल में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो इसका डेरिवेशन समझिए, बराबर, देख लीजिए। तो इसको ऐसा कीजिए ना, निगेटिव अब लिए हैं n के जगह, निगेटिव इंटीजर है तो पावर माइनस n है तो 1 बटा लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या लिख लेंगे, एन। देखिए लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, बट्टा में लिख लिए। अब यहां से बताइए 1 बट्टा, तो अब तो पावर प्लस हो गया। ई पहला केस में पढ़े हैं जब पावर अगर पॉजिटिव है तो एंगल में इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा cos n थीटा और आई साइन n थीटा। चलिए अब क्या कीजिए, ई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको तोड़ना है ना, इसको कंजुगेट से गुना कर दीजिए। तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, हम नीचे से आई हटाना चाहते हैं तो जैसे रेशनलाइज करते हैं ना, तो कंजुगेट से गुना कर दीजिए। माइनस आई साइन n थीटा, नीचे भी प्लस है तो यहाँ माइनस से कीजिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में, पिछला लेक्चर में बताए थे, देखिए। हाँ अब सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब यहाँ प्लस था ना तो माइनस से गुना कर दिए कंजुगेट से। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा बट्टा, देखिएगा नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई पूरा का स्क्वायर, मतलब आई का भी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा डिवाइडेड बाय, देखिएगा तो cos स्क्वायर n थीटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो माइनस माइनस पीछे माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ n थीटा है, एंगल में n थीटा है, n थीटा n थीटा। अब बताइए यहां से देख करके, अब देखिए एकदम आसान आ गया। तो अब देखिए तो ये हो गया cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा डिवाइडेड बाय, बताइएगा देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम है। तो आप लोग शुरू से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका मतलब ई पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इसको ऐसे लिखें और स्टाइल से, इसको हम ऐसे लिखें, देखिएगा cos माइनस n थीटा प्लस, यहाँ प्लस बना ली आई साइन माइनस n थीटा। अब देखिए अब यहाँ आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा कि यहाँ पर आप माइनस कैसे लिखिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कैसे बना दिए। तो आप लोग 12th क्लास 11th 12th में पढ़ते होंगे, जैसे cos के एंगल में अगर माइनस थीटा रहता है 12th में 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक में याद कीजिए, तो cos का एंगल माइनस रहे तो प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक, यही अगर साइन के एंगल में माइनस रहे तो फिर माइनस बाहर हो जाता है। साइन cos में रहता है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है, लेकिन साइन के एंगल में अगर माइनस रहता है तो माइनस को यहाँ एंगल में है, जो माइनस थीटा एंगल में है, देखिए। तो इसलिए क्या किए, यहाँ प्लस था अगर ऐसे भी लिख लें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, मतलब माइनस ऑटोमेटिक हट सकता है। तो इसको ऐसे लिख लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माइनस को प्लस बना लिए और साइन का एंगल माइनस में लिख दिए, कहिएगा क्यों, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एंगल से हम माइनस साइन बाहर करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, फिर तो यही ना आ जाएगा आई साइन, यहाँ n थीटा है, देख लीजिए। तो इसका मतलब देखिए, तो पावर अगर माइनस n लिए थे इसको 1 बटा में लिख दिए, n कर दिए, इसके बाद पावर प्लस में आ गया तो n से इसको गुना कर दिए, इसके बाद इसको कंजुगेट से गुना कर दिए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, डिनोमिनेटर को भी किए हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो ये आ गया, इसको हम इस स्टाइल से लिख लिए क्योंकि ये 11th में आप लोग ट्रिगो में पढ़े हैं। इसका मतलब देखिए पावर अगर निगेटिव भी था
फिर भी ई एंगल से मल्टीप्लाई है माइनस एम थीटा और माइनस प्लस आई साइन माइनस एम थीटा। देखिए यही ना आया है प्रूफ करने पर। तो आपका एक केस ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो पावर प्लस में रहे या माइनस में रहे इंटीजर, दोनों से ये आ गया। तो अब आप लोग को इस पर हम थर्ड केस बताएंगे। अब डिमाइवर का लास्ट केस है। लास्ट केस में क्या माने हैं, व्हेन n इज, देखिए n इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या, भिन्न हो, बट्टा में हो। तो डिमाइवर थ्योरम कैसे लगाएंगे देखिएगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, n बराबर फ्रैक्शन मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, जैसे pa बटा q मान लीजिए। देख लीजिए ये फ्रैक्शन में है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसमें q को पॉजिटिव लेना है। ये डिनोमिनेटर वाला हर हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड n इज, n मतलब ऊपर p है, p इज एनी इंटीजर। p का मान आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में q माने हैं, ये फ्रैक्शन मान लिया है, तो q हर हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। आप p आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग अभी क्या पढ़े, जैसे मान लीजिए पहला में पढ़े, जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर अगर m था तो इसको तो हम लोग ऐसे लिखे थे, पहला इंटीजर जब पॉजिटिव लिए थे, जो एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला केस में यही प्रूफ किए। अच्छा दूसरा केस में प्रूफ किए, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n भी रहे, मीन्स n के जगह नेगेटिव भी रहे, तो एंगल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आई साइन माइनस एन थीटा, मतलब एंगल में सीधे इसे जैसे इसमें किए थे वैसे ही। अब लास्ट केस है, ये केस थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तीसरा केस, इसका यूज बहुत कम है फ्रैक्शन का, 3 केस में डिमाइवर दिया है, इसको देख लीजिए। तो अब क्या कीजिए, यहां से देखिएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। नाउ देखिए इसको मैं स्टाइल से लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको इसे लिखते हैं cos, देखिएगा थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू और पावर में होल क्यू। देखिएगा मतलब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख लिए। कहिएगा बट्टा में q कैसे दे दिए, तो q पॉजिटिव इंटीजर है, तो अपना मन से हम q दिए, क्योंकि देखिए जब फिर पावर q है तो डिमाइवर से देखिएगा, जब q से फिर इसको गुना करेंगे तो q कट जाएगा, जब पावर q से गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो फिर यही ना आ जाएगा। तो इसको हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं। अच्छा अब आप लोग एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे बताइए x बराबर लिखते हैं, जैसे 5 का पावर 1/3 या मान लीजिए 3 लिखते हैं। अच्छा कोई आदमी इस पावर को अगर इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर को जब इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/3। तो क्या कीजिए, ये जो q है पावर, q पावर को इस साइड लाइए LHS में। देखिए पावर को जब इस साइड लाइएगा ना तो पावर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये आप लोग बचपन में पढ़ते हैं। तो क्या कीजिए, इस पावर को इधर ले आइए, तो क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिएगा ये जो पावर है, इस पावर को इस साइड LHS में, तो पावर इधर क्या होगा, उल्टा 1/q लिख सकते हैं। इधर क्या बचेगा, cos थीटा बाई q प्लस आई साइन थीटा बाई q। कोई दिक्कत, इस पावर को हम इस साइड ले आए तो पावर 1/q हो गया। अब क्या कीजिए, अब इसको ये कीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब क्या कीजिए, जैसे पावर 1/q था, क्या कीजिए अपना मन से दोनों साइड जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ना, जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, कभी कभी क्यूब करते हैं, तो हमको p/q लाना है प्रूफ करने के लिए। तो पावर p कर दीजिए दोनों साइड। जैसे देखिए cos थीटा बाई q प्लस आई साइन थीटा बाई q, ये तो पहले से था। अब देखिए ई पावर जैसे अपना मन से कर रहे हैं, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ना,
तो पावर हम पी ले रहे हैं दोनों साइड। फिर देखिए पी काटिएगा तो फिर यही आ जाएगा। तो अब यहां से बताइए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए तो पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P बाई क्यू बराबर पावर पावर गुना कर दिए। तो ई डिमाइवर थ्योरम पढ़े हैं। तो जब P अगर कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पहला केस और दूसरा केस, तो इस दोनों में गुना कर सकते हैं एंगल से सीधे। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, cos यहां से गुना करेंगे तो P थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन P, या P बाई क्यू भी कर सकते हैं, P थीटा बाई क्यू। देख लीजिए तो यही हम लोग को क्या करना था, एक बार समझ लीजिए। तीनों केसों की आप देख लीजिए। देखिए तो पावर अगर हम P ले लिए दोनों साइड, तो P से इसको गुना कर दिए, पावर m है। तो P से यहाँ डिमाइवर थ्योरम पढ़े थे फर्स्ट के सेकंड के। तो ऐसे समझिए ना, पावर अगर फ्रैक्शन भी लिए हैं तो देखिए सीधे एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। कैसे हुआ, तो तीनों केस का डेरिवेशन कर दिए। पॉजिटिव था फिर भी गुना हुआ, निगेटिव था फिर भी हुआ, और फ्रैक्शन था तो फिर भी क्या हो गया, गुना हो गया। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखिएगा, यही डिमाइवर थ्योरम है। घर पर जाकर के और तीनों केस जैसे जैसे हम बताएं एक बार समझ लीजिएगा, एक बार बनाइएगा, कॉपी बंद करके दोबारा तिबारा कम से कम 4 बार इसको बनाइएगा। ये पूछता ही पूछता है डिमाइवर थ्योरम यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसलिए इसको आप लोग बनाइएगा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आप लोग को हम रिजल्ट बताएंगे। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा डिमाइवर से। देख लीजिए आते हैं पहला रिजल्ट। तो ये तो आप लोग को याद ही हो गया, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना डिमाइवर थ्योरम था। तो पावर अगर हम n करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, इसलिए रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा। और कैसे आएगा तो प्रूफ कर ही दिए हैं। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos डिमाइवर यही ना कहा है, n पॉजिटिव हो निगेटिव हो फ्रैक्शन हो, तीनों केस में ये एंगल से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ऐसे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, इस पर क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर अगर आप n के जगह कोई नंबर लीजिए, जैसे 10 से लीजिए सपोज दैट, तो इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट बताइए तो डिमाइवर से। तो पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो सीधे गुना कर दीजिए एंगल। चलिए तो इसको जैसे n इंटीजर है, प्लस में रहे या माइनस में, इसको टेन थीटा प्लस आई साइन टेन थीटा। देख लीजिए डिमाइवर थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए या ऐसे रहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर मान लीजिए यहाँ पे रहता है 7, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, तो सीधे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं जो 7 बार गुना करेंगे, डिमाइवर यही ना कहा था जो n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगल को, आई साइन 7 थीटा। मान लीजिए कहीं पर आता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब पावर में मान लो आता है -3, तो क्या करेंगे कहिए, तो cos -3 थीटा प्लस आई साइन -3 थीटा। इसको आप एक स्टेप तोड़ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं cos में एंगल माइनस रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस आप बाहर भी कर सकते हैं, तोड़ना होगा तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर में रहता है 1 बाई मान लीजिए 2/3 लीजिए, तो कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो cos 2/3 थीटा आई साइन 2/3 थीटा। देख लीजिए तो पहला रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, इसको प्रूफ किए थे डिमाइवर से। अब सेकेंड रिजल्ट पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए सेकेंड रिजल्ट क्या है, अगर मान लीजिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, मान लो पावर में n रहे, ऐसे हम लोग इस पर रिजल्ट लाए हैं प्लस पर डिमाइवर से। अगर आप ये भी ध्यान रखिए, अगर बीच में माइनस भी यहाँ रहे प्लस की जगह, फिर भी आप डिमाइवर यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, cos n थीटा
माइनस साइन एन थीटा। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, मतलब एन से माइनस भी रहते इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड में देखिए cos थीटा प्लस आई साइन फाई, मान लो फाई ले लिए, पावर एन ले लिए। तो देखिए अब यहाँ एंगल यहाँ सेम नहीं है। अच्छा अगर हम इसको ऐसे करेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन, गुना कर देंगे डिवाइवर के तरह, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डिवाइवर के तरह गुना कर देंगे तो क्या यह सही होगा? तो नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि डिवाइवर में कहता है कि थीटा सेम लेना है एंगल, यहाँ क्या लिए हैं थीटा, इसका फाई लिए हैं, तो क्या यह रिजल्ट अप्लाई होगा? तो ये नहीं होगा क्योंकि डिवाइवर पढ़ने हैं, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। इसको काट दीजिए। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, यहाँ बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान रखिए डिवाइवर के लिए एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ फाई अगर रहता तब फिर लग जाता, या दोनों जगह थीटा रहता तो लग जाता, एंगल सेम होना चाहिए तब डिवाइवर लगेगा। चौथा नंबर देखिएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अच्छा इसका पावर अगर n करे, देखिए अब यहाँ से सब सोचता है कि यहाँ डिवाइवर प्लस देखा पावर तो सीधे इसे लिख देता है। देखिए साइन n थीटा आई कॉस n थीटा। तो जरा गौर से देखिए तो डिवाइवर इसके लिए एप्लीकेबल है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ देखिए फंसाने के लिए उल्टा लिख दिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो क्या यह डिवाइवर को अप्लाई करेगा? कहिएगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब आई के बगल में साइन होना चाहिए, यहाँ तो cos दे दिया है तो ई क्या होगा? ई गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा आएगा तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए इसको हम पांचवा में लिखते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अगर इसका पावर n है, देखो डिवाइवर में कैसे लाएंगे? तो या इसको cos में चेंज कर दो, इसको साइन में कर दो। तो देखो ऐसे करते हैं, देखिए साइन थीटा है ना, तो cos 90 माइनस थीटा लिख लो, बीच में माइनस भी रहे इससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस आई। देख लीजिए यहाँ cos है तो cos को पहले साइन में चेंज कीजिए। तो cos थीटा है तो आप लोग पढ़ते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन 90 माइनस थीटा। देखिए अब पूरा का पावर कितना है n। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन डिवाइवर में आता है साइन थीटा प्लस रहे या माइनस रहे आई कॉस थीटा, तो इसको पहले डिवाइवर में लाइए। कैसे लाइएगा? तो साइन थीटा को ऐसे लिख लीजिए cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को यहाँ ऐसे लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप बताइए बराबर, देखिएगा अब अगर हम डिवाइवर यहाँ लगाएंगे, डिवाइवर थोड़ा, तो देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब डिवाइवर लग सकता है तो n से एंगल में गुना कर दीजिए, तो cos n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस माइनस आई साइन n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए अब लगा डिवाइवर, तो इसको हम m भी आई लिखते हैं, मतलब ई प्रॉपर्टी को दिमाग में सेट कर लीजिए। डिवाइवर थ्योरम अगर इस फॉर्म में दिया है तो पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए, साइन थीटा को इसे लिखिए cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को इसे लिखिए, तो अब आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब डिवाइवर लगा सकते हैं, पहले चेंज कर लीजिएगा तब लगाइएगा। चलिए छठा भी बहुत MVVI है, इस सब को सीधे दिमाग में सेट कर लीजिए, 4 बार 5 बार लिखिएगा सब समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? तो 1 बाय cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग जैसे रिजल्ट लाए थे निगेटिव में जो बट्टा किए थे, तो ई करने पर यहाँ माइनस आया था, तो ई रिजल्ट आप लोग सीधे याद रखिएगा। अगर 1 बट्टा ई डिवाइवर के फॉर्म में है तो इसको जब ऊपर ले जाइएगा, मतलब कंजुगेट से जब गुना भाग कीजिएगा तो सीधे ई रिजल्ट आ जाएगा cos n थीटा, और जहां प्लस है ना प्लस, वहां पर क्या आ जाएगा माइनस। डायरेक्ट लिखिए, क्वेश्चन में सीधे एप्लीकेशन कीजिए। अगर गुना भी कीजिएगा तो वही आएगा कंजुगेट से,
और नहीं तो आप सीधे भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को तो यही ना आएगा। अभी बताए थे केस 2 में, देख लेना सेकंड केस। और एक लास्ट नंबर देख लो, ये भी MVVI है, इसका भी यूज बहुत होगा, देख लीजिए। ये प्रॉपर्टी क्या है तो देखिए cos θ1 प्लस I sin θ1, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, cos θ2 प्लस I sin θ2। देखते चलिए, cos θ3 प्लस I sin θ3 डॉट 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 डॉट, और देखिएगा cos θn प्लस I sin θn, मतलब देखिए यहाँ देखिएगा सब ई डिवाइवर के फॉर्म में, सब जहां तक सब डिवाइवर के फॉर्म में देखिए cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ। और थीटा जो है यहाँ देख लीजिए डिवाइवर के लिए सेम है एंगल, यहाँ भी एंगल सेम है, थीटा भी एंगल सेम है। तो इस फॉर्म में रहे ना तो आप इस रिजल्ट को याद रखें, बराबर cos, और cos का जितना एंगल है उसको जोड़ दीजिए, गुना में। तो मतलब ऐसे करके देखिए θ1 प्लस θ2 प्लस cos का एंगल θ3 और लास्ट में क्या है θn। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा आता है तो इस रिजल्ट को याद रखिए। कहिएगा कैसे आएगा, ये गुना करके देखिएगा तो आ जाएगा प्लस I sin, देख लीजिए, और साइन वाला का भी एंगल जोड़ दीजिए θ1 θ2, तो ये क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और डॉट डॉट θn। देख लीजिए अगर ये रिजल्ट आता है ऐसे गुना में रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप घर पर डेरिवेशन कीजिएगा ना, जैसे इसको गुना कीजिएगा तो देखिएगा ये θ1 प्लस θ2 आएगा। तो इसी तरह जब इसको n बार गुना कीजिएगा तो cos का एंगल जुड़ जाएगा प्लस I sin, और sin का भी एंगल जुड़ जाएगा। तो इस रिजल्ट को याद रखना, इस सब रिजल्ट का यूज जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत हल्का रहेगा। रिजल्ट याद रखिएगा तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इसको देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। डिमाइवर थ्योरम पर क्वेश्चन बनाने में बहुत मन लगेगा। देखिए आप लोग थ्योरी पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फिर आप समझिएगा, टोटल समझ में आएगा। जहां प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, देख लो। अब देखिए डिमाइवर का यूज देखिए, तो पहले से आके नहीं, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए ब्रैकेट से, तो ये पूरा का पावर 4 है, होल 4। तो 3 को जब बाहर करेंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 का पावर 4, और क्या बचा cos π/4 प्लस I sin π/4, हाँ होल पावर कितना है 4। अब आप लोग बताइएगा यहाँ से, देखिएगा देखिए तो cos θ प्लस I sin θ, cos θ प्लस I sin θ, देखिए तो एंगल दोनों का सेम है, मतलब इस फॉर्म में आ गया। देखिए अभी आप लोग डिमाइवर थ्योरम पढ़े थे, इस फॉर्म में आ गया। बताइए तो जब इस फॉर्म में n इंटीजर है तो अभी ना पढ़े थे, तो सीधे एंगल में गुना कर देंगे n थीटा प्लस I sin n थीटा, इस n को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना डिमाइवर कहता है, इसको प्रूफ किए थे। तो इसका मतलब बताइए cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो इसको रहने दीजिए, 3 का पावर 4, 3 3 9 27 3 81, ये बताइए इसको गुना कर देंगे तो cos, तो 4 गुने π/4 प्लस I sin, सीधे गुना कर दीजिए डिवाइवर से। ऐसे देखिए 4 बार गुना करते तो कितना टाइम लगता है, और डिवाइवर एक ही लाइन में बता दिया थ्योरम, तो थ्योरम याद करने से फायदा होगा। देखिए 4 4 कट गया तो cos π प्लस I sin, यहाँ भी 4 4 कट जाएगा पाई, तो बताइए 81। अच्छा cos π, cos 180 डिग्री, आप लोग 12th 11th में पढ़ते होंगे, cos 180 का वैल्यू कितना -1। अच्छा sin π I रहेगा, और sin 180 का वैल्यू 0, तो कितना आ गया 81 गुने -1, तो कितना आ गया -81।
तो यही आप लोग का आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं और संडे को आपको पीडीएफ देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे को खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलेगा और उस पर हम पीडीएफ भी देंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग को दो क्वेश्चन डिमाइवर थ्योरम पर दिए हैं, रेट डिमाइवर थ्योरम का यूज करना है। ये दो क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा और जो आंसर आपको लगे, जो बनाने पर आंसर आए, कमेंट बॉक्स में जा करके अपना अपना आप आंसर लिखिएगा। तो इसको संडे दिन हम पहले इसका आंसर हम बताएंगे और रविवार को सिर्फ प्रॉब्लम चलेगा। एग्जाम में डिमाइवर थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी पूछता है। तो घर पे जा करके एक बार थ्योरी को 2 बार 3 बार पढ़िएगा, वीडियो चलाइएगा, समझ में आ जाएगा। और संडे को खाली प्रॉब्लम करवाएंगे इसी संडे को, और आपको पीडीएफ भी देंगे उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।